हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सॉल्यूशन को इस वीडियो में लेके आ गया हूं। तो देखिए फुल मार्क्स कितने हैं, 20 है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक नंबर में क्या है, चूज द करेक्ट आंसर, मतलब हम लोग को सही आंसर को चूज करना है। एक नंबर में क्या है, देखिए द नंबर -2/3 इज ऑप्शन ए अ नेगेटिव इंटीजर, ऑप्शन बी अ होल नंबर, ऑप्शन सी अ नेचुरल नंबर, ऑप्शन डी अ रैशनल नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, नंबर -2/3 ये क्या है, ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता है। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन इंटीजर ही नहीं होता है, तो नेगेटिव इंटीजर कहाँ से होंगे, ठीक है। और फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर भी नहीं होता है, ठीक है। और फ्रैक्शन जो है वो नेचुरल नंबर भी नहीं होता है, इसीलिए -2/3 क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, मतलब P/Q फॉर्म में। रैशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर P/Q फॉर्म में हो, यानी कि P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू 3 है, तो ये P/Q फॉर्म में है, इसीलिए -2/3 क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ओके, 2 नंबर, द नंबर 0.45045004500045 एंड सो ऑन इज ऑप्शन ए अ रिकरिंग डेसिमल नंबर, ऑप्शन बी अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, ऑप्शन सी अ रैशनल नंबर, ऑप्शन डी अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, जो नंबर खत्म ना हो, यानी कि डेसिमल के बाद खत्म ना हो, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या, जो रिपीट ना हो। जैसे कि कोई नंबर क्या होता है, डेसिमल के बाद 0.242424 रिपीट होते रहते हैं, तो इसको बोलेंगे रिकरिंग। तो ये जो है नॉन रिकरिंग है। क्यों? क्योंकि देखिए 450 देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या, जो रिपीट नहीं होता है, और रिकरिंग मतलब जो रिपीट होता है। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि 0.450450045000450000 एंड सो ऑन, इसीलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। ओके, यानी आपको जहां पर भी मिलेगा इस तरह से 0 पॉइंट या 1.250, फिर से मिल सकता है 2500, 25000, 25000 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर मिलता रहे आपको, तो समझ लेना है कि ये जो है ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर ही क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। ओके, अब आ जाइए 3 नंबर में, पाई एंड ई आर, ऑप्शन नंबर ए रैशनल नंबर्स, ऑप्शन बी इंटीजर्स, ऑप्शन सी नेचुरल नंबर्स, ऑप्शन डी नॉन अलजेब्रिक इरेशनल नंबर्स। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन अलजेब्रिक इरेशनल नंबर्स। पाई और ई जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। पाई और ई रैशनल नंबर नहीं है, और इंटीजर्स भी नहीं है, नेचुरल नंबर्स भी नहीं है, तो इसका मतलब नॉन अलजेब्रिक इरेशनल नंबर्स है। ओके, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415926535 एंड सो ऑन। देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इरेशनल, ओके, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। और नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है 2.718288182459 एंड सो ऑन। तो देखिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये क्या होगा, पाई और ई क्या होगा, पाई और ई होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। तो पाई और ई हो जाएगा हमारा नॉन अलजेब्रिक इरेशनल नंबर्स। ओके, अब आ जाइए ट्रू फॉल्स में। तो देखिए 2 नंबर के 1 नंबर में क्या है, द नंबर 0.3 बार इज अ प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 0.3 बार 6 बार, यानी कि 0.3
3 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि 0.363636 मतलब रिपीटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, यानी 3636 आते रहते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0.36। आप लोग ये शायद पता होंगे। तो ये क्या है? ये प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर है। रिकरिंग मतलब क्या? रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि प्योर रिकरिंग डेसिमल है, और ये फ्रैक्शन होगा क्योंकि पॉइंट है नीचे, तो इसका मतलब पहले डिवीजन में था, भाग करने के बाद पॉइंट मिला, तो ये ट्रू है। देखिए फिर से बता रहा हूं, द नंबर 0.3 बार 6 बार इज अ प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ट्रू। ये प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ओके। और अगर 0.36 बार होता है, मतलब 3 के ऊपर बार नहीं होता, 6 के ऊपर होता, तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर नहीं है, ये मिक्स रिकरिंग डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए 0 पॉइंट यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद दूसरे डिजिट पे बार है, इस पे बार नहीं है। तो अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट या दो डिजिट के बाद किसी के ऊपर बार होता है, तो वो होता है मिक्स रिकरिंग डेसिमल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल और भी देते हैं, 0.253 यानी कि 3 के ऊपर बार है, 3 रिपीट हो रहा है, यानी 3 आते रहेंगे। तो यहाँ पर 3 के ऊपर बार है, ये दोनों के ऊपर बार नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर, और ये है प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि ये दोनों के ऊपर बार है। जैसे कि 5.3 बार, 5.3 बार, तो ये भी होगा प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसके ऊपर बार है, मतलब ये रिपीट होते रहेंगे, तो ये होंगे प्योर। लेकिन ये 3.25 बार ये होंगे मिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पर 2 के ऊपर बार नहीं है डेसिमल के बाद। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। द नंबर 0.3 बार 6 बार इज अ प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए दोनों के ऊपर बार है, तो इसलिए प्योर होंगे। और अगर दोनों के ऊपर बार नहीं होता डेसिमल के बाद, यानी सबके ऊपर बार नहीं होता, तो मिक्स रिकरिंग डेसिमल हो जाता। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये होगा ट्रू। अब आ जाइए 2 नंबर में। 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P अपन Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो बोला कि 0 को हम लोग क्या P अपन Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर P और Q इंटीजर्स है लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं है। तो 0 को हम लोग P अपन Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि 0 है तो नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। ओके, तो P की वैल्यू कितनी होगी? P की वैल्यू हो जाएंगी 0, और Q की वैल्यू कितनी होगी? Q की वैल्यू हो जाएगी 1। देखिए Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो Q की वैल्यू क्या है? 0 है क्या? नहीं है, 1 है। तो इसका मतलब 0 को P अपन Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ओके, यानी कि 2 नंबर स्टेटमेंट ट्रू। 3 नंबर, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। बोला कि सभी इंटीजर्स जो है होल नंबर है, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखिए इंटीजर 2 तरह के हैं, एक है पॉजिटिव इंटीजर और एक है नेगेटिव इंटीजर। यानी 1 2 + 1 + 2 + 3 ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। -1 -2 -3 ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर सभी तो होल नंबर है, यानी 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, तो 0 से लेकर 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर सभी होल नंबर है। लेकिन नेगेटिव इंटीजर जो है होल नंबर नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि ऑल इंटीजर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंटीजर होल नंबर है? नहीं, दोनों ही इंटीजर होल नंबर नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर है, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 से पीछे यानी कि -1 -2 -3 ये नेगेटिव इंटीजर है, ये होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन ब्रीफ। 1 नंबर में क्या है? सो विथ 2 एग्जाम्पल्स दैट द क्वोशंट ऑफ 2 इंटीजर्स मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम लोग को दिखाने बोल रहा है कि 2 इंटीजर के क्वोशंट जो है, यानी अगर हम लोग किसी को डिवाइड करते हैं, जैसे 3 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा कितना होगा? 12। 3 4 जा 12, तो ये जो 4 मिला इसको बोला जाता है क्वोशंट। तो बोलता है कि 2 इंटीजर के क्वोशंट जो है वो इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए क्या बोल रहा है? सो विथ 2 एग्जाम्पल्स आप लोग को दिखाना है, 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। डेट द क्वोशंट ऑफ 2 इंटीजर्स मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। मतलब 2 इंटीजर के क्वोशंट जो है, ये क्वोशंट है, क्वोशंट जो है इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हम लोग को एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग को दिखाना है। ओके, तो देखिए
कितना नंबर है ये? 3 नंबर है। तो लेट 8 माइनस 2 आर 2 इंटीजर्स। मान लिया कि 8 माइनस 2 ये क्या है? 8 और माइनस 2 ये 2 इंटीजर है। ये तो 2 इंटीजर है ना। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। ओके, एंड व्हेन वी डिवाइड 8 बाई माइनस 2, जब 8 को माइनस 2 से डिवाइड करता है, किससे? माइनस 2 से, यानी 8 बाई माइनस 2 काटेंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 2 4 8, 2 4 8 यानी 4 मिलेगा, और ये माइनस प्लस माइनस होगा यानी -4 मिलेगा। तो व्हेन वी डिवाइड 8 बाई माइनस 2, यानी देखिए डिवाइड कर लिया यहाँ पर, कितना मिलेगा डिवाइड करने से? -4 मिलेगा। द क्वोशंट विल बी एन इंटीजर, मतलब जब 8 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट जो हमको मिलेगा, ये क्वोशंट है ना, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वही तो क्वोशंट है। जैसे 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, तो ये 4 मिलेगा। ये क्या होगा? ये क्वोशंट होगा। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो मिला ये तो क्वोशंट है। तो क्वोशंट हम लोग क्या मिला? क्वोशंट हम लोग को इंटीजर मिला। देखिए, द क्वोशंट विल बी एन इंटीजर, यानी क्वोशंट क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। कौन सा इंटीजर मिला यहाँ पर? नेगेटिव इंटीजर। लेकिन इंटीजर मिला कि नहीं? चाहे कोई भी इंटीजर मिले, इंटीजर मिला। ओके, सिमिलरली -2 एंड 3 ये दोनों क्या है? ये भी तो 2 इंटीजर है। ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, आर ऑल्सो 2 इंटीजर्स। एंड व्हेन वी डिवाइड -2, जब -2 को डिवाइड करते हैं बाई 3 से, तो हम लोग क्या मिलेगा? देखिए, -2/3 मिलेगा। ओके, -2/3 मिलेगा। तो -2/3 क्या इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और फ्रैक्शन के फॉर्म में इंटीजर नहीं होता है, यानी P/Q फॉर्म में, P/Q फॉर्म में इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, द क्वोशंट विल बी अ फ्रैक्शन। अगर -2 को 3 से डिवाइड लगाएंगे तो क्वोशंट क्या मिलेगा? हम लोग को फ्रैक्शन मिलेगा, ये फ्रैक्शन मिलेगा। एंड फ्रैक्शन इज नॉट एन इंटीजर, और फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं हेंस द क्वोशंट ऑफ 2 इंटीजर्स मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। ओके, तो ये हो गया। अब आ जाइए 3 नंबर के 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है? -4 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? मतलब -4 का स्क्वायर कितना होगा? तो देखिए, -4 का स्क्वायर यानी -4 स्क्वायर। तो देखिए, इस स्क्वायर का मतलब डबल, यानी माइनस माइनस प्लस होगा। प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ेगा। और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 होगा। -4 का स्क्वायर 16 होगा। और √16 एंड √16 निकालने बोला है। तो √16 इक्वल टू व्हाट दिया है? तो √16 की वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, √16 की वैल्यू होगी 4। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया हूँ। -4 का स्क्वायर 16 एंड √16 की वैल्यू 4। यहाँ पे आप लोग +-4 भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, शो विथ एन एग्जाम्पल दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स विल नॉट ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। बोल रहा है कि हम लोग को एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना है कि दो इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट जो है हमेशा इरेशनल नंबर क्या नहीं होगा? हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होगा। ये हम लोगों को क्या करना है? एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना है कि 2 इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट का मतलब गुणफल, यानी कि गुना, हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो देखिए, हम लोग लिख सकते हैं लेट √3 एंड √5 आर 2 इरेशनल नंबर्स। मान लिया कि √3 जो है और √5 जो है ये 2 इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर ही है ना। √3 की वैल्यू हम लोग पूरे तौर पर नहीं निकाल सकते। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद समथिंग आते रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग मिलेंगे। ठीक है, और ये भी पूरे तौर से वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये भी डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे। ओके, तो √3 और √5 ये क्या है? 2 इरेशनल नंबर्स है। एंड दियर प्रोडक्ट, और ये दोनों का प्रोडक्ट, यानी √3 इंटू √5 कितना मिलेगा? 3 5 15, मतलब अंदर वाला गुना करना है। 5 3 15, तो √15 मिलेगा। एंड दियर प्रोडक्ट विल बी एन इरेशनल नंबर, और ये √15 क्या है? ये भी तो इरेशनल नंबर है। ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर से देखिए, लेट √3 एंड √5 आर 2 इरेशनल नंबर्स एंड दियर प्रोडक्ट कितना मिलेगा? √15 विल बी, मतलब दियर प्रोडक्ट विल बी एन इरेशनल नंबर। इसका प्रोडक्ट हम लोग क्या मिलेगा? इसका ये दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर मिलेगा। अब देखिए, सिमिलरली √2 एंड √8 आर ऑल्सो 2 इरेशनल नंबर, ये दोनों भी इरेशनल नंबर है। एंड दियर प्रोडक्ट, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं बट दियर प्रोडक्ट, देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? √2 इंटू √8, यानी 2 8 16, √16 मिलेगा। और √16 का मतलब होता है 4, और ये 4 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं है।
ये 4 रैशनल नंबर है, नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, यानी पी की वैल्यू 4 और क्यू की वैल्यू 1। ओके, तो ये 4 इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट विल बी अ रैशनल नंबर, और इसका प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा रैशनल नंबर, और यहाँ पर ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिला, इरेशनल नंबर, और यहाँ पर क्या मिला, ये दोनों का प्रोडक्ट रैशनल नंबर। तो ये दोनों भी इरेशनल है, ये दोनों भी इरेशनल है, लेकिन ये दोनों इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट हम लोगों को इरेशनल मिला, और ये दोनों इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट हम लोग को रैशनल मिला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमेशा दो इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नहीं होगा, कभी रैशनल भी होगा। ओके, इसलिए लिखे यहाँ पर हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स विल नॉट ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। अब आइए 4 नंबर में। तो देखिए 4 नंबर के 1 नंबर में क्वेश्चन क्या है, प्लेस √3 ऑन नंबर लाइन यूजिंग स्केल एंड पेंसिल कॉम्पास। हम लोग को √3 को क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लेस करना है, किसको इस्तेमाल करके, स्केल पेंसिल कॉम्पास का इस्तेमाल करके। ओके, तो देखिए कैसे √3 को नंबर लाइन पे प्लेस करना है। सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे, दो सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेंगे, मतलब 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर दूरी पे लेंगे। ओके, नाप सेम डिस्टेंस होना चाहिए। तो मान लिया कि ये 0 है और ये -1 है, 0 के पीछे आएंगे तो -1 नेगेटिव इंटीजर, और ये +1 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ये 2 और ये 3, कितना 3। ओके, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को √3 को नंबर लाइन पे प्लेस करना है। ओके, तो कैसे होगा, देखिए हम लोग बेस लेंगे, बेस यानी कि ये 1 यूनिट लेंगे, क्या लेंगे 1 यूनिट, और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे। देखिए हम लोग को प्रोटेक्टर को यहाँ पे बैठाना है। ओके, और हम लोग क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो देखिए मेरा थोड़ा सा ये देखिए ये लिखाई आ गया, तो ये आप लोग का नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग सबमिट करेंगे, आप लोग का चेक होगा। तो हम देखिए 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए मैं उतने दूर तक नहीं ले जाऊंगा, ठीक है, देखिए सीधे ज्वाइन करेंगे। ओके, ये पॉइंट आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, ये 90 डिग्री सीधे लाइन हो गए, तो हम आगे तक नहीं लेंगे, यहाँ तक ही लेंगे, ठीक है। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, तो परपेंडिकुलर भी हम लोगों को क्या लेना है, 1 यूनिट, यानी कि 0 से लेकर 1 तक, ये जितना बेस लेंगे उतना परपेंडिकुलर भी लेंगे, ठीक है। देखिए यानी 2 सेंटीमीटर लिया है, तो हम लोग स्केल से भी ले सकते हैं, क्योंकि हर एक यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो स्केल से ही 2 सेंटीमीटर नाप ले सकते हैं। ओके, कहाँ तक आया, यहाँ तक, पेंसिल से बनाना है। ओके, अब क्या करना है हम लोग को इसको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल मिलेगा। ओके, देखिए ये ट्राइंगल में ये क्या है, ये बेस है इस ट्राइंगल में, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। सबसे लंबी साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है, ठीक है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। ओके, तो अगर हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है, तो देखिए बेस कितना है 1 यूनिट, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट। हाइपोटेनस निकालना है तो पिथागोरस का एक फॉर्मूला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो और हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है, बेस भी 1 है, तो 1 स्क्वायर, 1 और 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी h² इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा, और स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट, यानी √2 मिलेगा। हाइपोटेनस ये कितना होगा, ये √2 होगा, पेंसिल से लिख रहा हूँ, कितना होगा, ये √2, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया √2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग 0 पे बैठाएंगे कंपास को, कंपास के नीडल को, और हाइपोटेनस के नाप लेंगे, ठीक है। हाइपोटेनस का नाप लेकर इसको अब रेडियस बना लेंगे, ठीक है। अब
कंपास को घुमा देंगे, यानी एक आर्क खींच लेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो देखिए जीरो से लेकर इस पॉइंट तक, जीरो से लेकर इस पॉइंट तक √2 लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक √2 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये भी तो √2 होगा क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है। देखिए ये जितना है ये भी उतना ही है, ठीक है, ये बराबर है। इसका मतलब ये भी कितना है, √2, ठीक है, ये भी √2। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कंपास को चंदा को यहाँ पर यानी कि प्रोटेक्टर को बैठाना है, ठीक है, इस पॉइंट पे। और 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो मैं उतने दूर तक नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। आप लोगों को पूरा मिला देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक सिर्फ ले लेता हूँ, ओके। और ये कितना यूनिट लेंगे, ये अभी लेंगे हम लोग, ये तो यहाँ से हो गया √2, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया √2, और ये लेंगे हम लोग 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट कितना है 2 सेंटीमीटर। 1 यूनिट कितना है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। देखिए ये 2 है यहाँ से, ठीक है, या फिर ऐसे देखिए यहाँ, ओके। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये ओ से जो है यानी जीरो से जो है इसको ज्वाइन कर देंगे 2 सेंटीमीटर का जो नाप लिए, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जीरो से इसका नाप लेंगे, ठीक है, नाप ले लिए जीरो से लेकर यहाँ तक। लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए घुमा देना है, ठीक है, नंबर लाइन पे लाना है। तो अब जो हम लोग को मिलेगा, अब हम लोग को मिलेगा यहाँ पे √3, ये होगा √3, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, पेन से लिख रहा हूँ ताकि दिखाई दे आपको। तो ये √3 हो गया, ये नंबर लाइन पे हम लोग प्लेस कर दिए। अब ये कैसे √3 हुआ, क्योंकि देखिए ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल के ये बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है √2, और परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, ठीक है। तो हाइपोटेनस अगर निकालेंगे, हाइपोटेनस ये हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पिथागोरस थ्योरम है, ठीक है। और हाइपोटेनस निकालेंगे तो h² इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अच्छा 1 स्क्वायर लिखते हैं पहले, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक है बेस √2, यानी कि √2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ओके। और h² इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर। देखिए √2 का स्क्वायर का मतलब √2 इंटू √2, और 2 √2 को गुना करने से 2 मिलेगा, क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो यानी कि √2 का स्क्वायर 2 होगा, ओके। और h इक्वल टू 1 + 2 कितना होगा √3, और सॉरी h 1 + 2 होगा 3, और स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, 1 + 2 3, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हाइपोटेनस हम लोग को कितना मिल गया, हाइपोटेनस हम लोग को मिल गया √3, कितना मिल गया √3, ओके। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये हाइपोटेनस है ना, ये √3 है। तो हम लोग कंपास को क्या किए, यहाँ पे बैठा के घुमा दिए। तो इसका मतलब ये भी कितना होगा √3, हाइपोटेनस √3 है। तो इसका मतलब जीरो से लेकर यहाँ तक की दूरी √3 है। तो ये दूरी तो सेम है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी √3 होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर √3 हो जाएगा। तो ये हम लोग नंबर लाइन पे √3 प्लेस कर दिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो बैक स्किप कीजिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बोलिए, मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। तो हम लोग अब इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं OA BC D, और इस पॉइंट का नाम है P, √3 यहाँ पे है, इस पॉइंट का नाम है P, ओके। तो O और P कितना है, OP इज इक्वल टू √3 यूनिट, ओके, √3 यूनिट। और आप लोग को ये सारी चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है। अब आइए 4 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन में, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड प्लेस द रैशनल नंबर्स 13/6, 14/6 एंड 15/6 ऑन द नंबर लाइन। बोल रहा है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए
और ये रैशनल नंबर जो है 13/6, 14/6, 15/6, इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को नंबर लाइन पे प्लेस करना है, यानी कि नंबर लाइन पे बैठाना है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ओके, देखिए सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना है। देखिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है। देखिए ये 0 1 2 3 4, 0 1, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि +1 +2 +3 +4 मिलेंगे, और लेफ्ट साइड में आएंगे यानी कि पीछे आएंगे तो -1 -2 -3, इधर इतने दूर तक नहीं लिया, ठीक है। तो ये जो मैं डिस्टेंस लिया हूँ, ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक भी उतनी दूरी होनी चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक भी उतनी दूरी होनी चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक भी उतनी दूरी होनी चाहिए, मतलब सेम डिस्टेंस होना चाहिए सबके, ठीक है। सब पॉइंट के डिस्टेंस सेम होना चाहिए। और हमें जो डिस्टेंस लिया हूँ मैं 2.5 सेंटीमीटर लिया हूँ। कितना लिया हूँ? मैं लिया हूँ 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर, देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, मैं 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया हूँ, यानी कि सबके नाप 2.5 सेंटीमीटर करके है। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को 13/6 और 14/6 और 14/6 और 15/6 को हम लोग क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लेस करना है। 13/6, 14/6 और 15/6 को नंबर लाइन पे प्लेस करना है। तो देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से, देखिए 13/6 है, तो अगर 13 को 6 से भाग लगाएंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो पॉइंट के लिए 0, 6 1 जा 6, बचेगा 4, तो देखिए 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि 13 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और 14 को भी 6 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और 15 को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। यानी ये जो 13/6 है, 14/6 है, 15/6 है, ये नंबर लाइन पे 2 पॉइंट, देखिए डिवाइड करने के बाद 2 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, 6 से डिवाइड लगाने के बाद 6 नीचे है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग मिलेंगे, तो 2 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में ये आएंगे, यानी ये रैशनल नंबर 2 और 3 के बीच में ही लाई करेंगे, ठीक है। ये है ट्रिक के नंबर सब कहाँ पे नंबर लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों को तो पता हो गया कि 2 और 3 के बीच में ही लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि डिवाइड करने के बाद 2 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा, लेकिन अब कहाँ पे लाई करेगा? तो देखिए 13/6 है, तो 13 के पहले आइए थोड़ा सा 12/6 में। 12/6 का मतलब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 2। 12/6 का मतलब 2, यानी कि ये भी तो 2 है, तो इसका मतलब ये कितना है? ये 12/6 है। क्या है? 12/6 है। ओके, 6 2 जा 12, यानी कि 2 है, तो इसका मतलब 12/6 है, तो इसका मतलब इसके आगे 13/6 होगा, 14/6 होगा, 15/6 होगा, 16/6 होगा, 17/6 होगा, फिर 18/6 होगा, और 18/6 का मतलब कितना? 18/6 का मतलब होता है, 18/6 का मतलब होता है 3, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18/6 का मतलब, 18/6 का मतलब कितना? 3, तो इसका मतलब ये 3 है, यहाँ पर होगा 18/6 का मतलब, क्लियर? यहाँ पर हो गया 12/6 और यहाँ पर हो गया 18/6। आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पर 13/6 होगा, 14/6 होगा, 15/6 होगा, 16/6 होगा, 17/6 होगा, 18/6 होगा। तो अब ये सेम डिस्टेंस होना चाहिए। देखिए कितना आ रहा है? 13/6 1, 14/6 2, 15/6 3, 16/6 4, और 17/6 5, यानी यहाँ पर 5 हिस्सों में इसको हमको बांटना है। कितने हिस्सों में? 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 13/6, ये हो गया हमारा, नीचे लिख रहा हूँ 14/6, ये हो गया हमारा 15/6, और ये हो गया हमारा, देखिए हम लोग कितना किस को प्लेस करने बोला है? 13/6, 14/6 और 15/6, ओके। ये हो जाएगा 16/6, ये हो जाएगा 17/6, तो ये सबको तो प्लेस करने नहीं बोला है, तो 13/6 को प्लेस कर दिए, ये 14/6 और 15/6, ये तीन को प्लेस करने बोला है ना, तो 13/6, 14/6, 13/6, 14/6, नीचे देखिए लिखे हैं 14/6 और ये 15/6, ये सबको प्लेस नहीं करना है, ओके। तो ये सब
नहीं लिखना है, ठीक है, ये सब नहीं लिखने से भी चलेगा। तो 13/6 ऊपर लिखे, यहाँ पर जगह ना होने की वजह से 14/6 को नीचे लिखे हैं, लेकिन ये है 14/6, ठीक है, और ये है 15/6, आप लोग ऊपर भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर मैं फ्रेश करके आप लोगों को नंबर लाइन पे 13/6, 14/6 और 15/6 बैठा के दिखाया, ठीक है। इस तरह से फ्रेश करके आप लोग नंबर लाइन पे बैठाना है। ओके, और देखिए यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक उतनी दूरी सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ये सब सेम डिस्टेंस, ठीक है, ये सब भी सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ये सब भी सेम डिस्टेंस। ओके, और ये सब भी सेम डिस्टेंस।